बच्चों, आज आपका टॉपिक है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। इससे पहले वीडियो में आपने कल जो कार्बोहाइड्रेट्स था उसकी स्टडी की थी कि उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा मोनोसैकेराइड्स। आपके सिलेबस में इस साल सिर्फ मोनोसैकेराइड्स ही हैं। हमने ये बताया था कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। यानी इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। बताया था ना, जिस तरीके से ग्लूकोज एग्जाम्पल भी आपको बताए गए थे, फ्रुक्टोज वगैरह। तो इन्हें क्या नहीं किया जा सकता बच्चों, हाइड्रोलाइसिस इनका नहीं किया जा सकता। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब आज हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों, एल्डोज। अगर मोनोसैकेराइड्स बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप कंटेन करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा, एल्डोज। अगर ये कंटेन करते हैं बच्चों कीटो ग्रुप, तो बच्चों इन्हें, आपको पता कीटो ग्रुप क्या होता है, C डबल यानी कीटोन। अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं तो इन्हें एल्डोज कहा जा। अगर ये कीटो ग्रुप कंटेन करते हैं तो इन्हें कीटोज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, कीटोज। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट करते रहें। अगर ये क्या करेंगे बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करेंगे CHO ग्रुप तो इन्हें एल्डोज कहा जाएगा। अगर ये कीटो ग्रुप कंटेन करेंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों, कीटोज। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट कर ले, इन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों, कीटोज। ठीक, एल्डोज और कीटोज, ये चीज आपको ध्यान रखने की है। अगर मोनोसैकेराइड्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करेंगे तो इन्हें एल्डोज कहा जाएगा। अगर कार्बन के नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये कार्बन के नंबर्स अगर इतने हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा, 3 कार्बन पे क्या कहलाओगे बच्चों, जनरल टर्म्स क्या होगी इनकी, ट्राइओज। क्या कहलाया जाएगा बच्चों, ट्राइओज। 4 पे टेट्रा यानी टेट्रोज, ठीक। और 5 पे पेंटोज, ओज लगाना सबके बाद में, हेक्सोज, हेप्टोज। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओज कहा जाएगा। अगर 4 कार्बन है तो क्या कहा जाएगा बच्चों, टेट्रोज, जो आपके सामने लिखा। 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज। ये सभी बच्चे ध्यान दें। अब नेक्स्ट ले लो, अगर बच्चों ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए ना क्या कहा जाएगा, एल्डो लगाना बस इनके सामने, एल्डो। बाकी क्या है, वही ट्राइओज, ठीक है। एल्डोज, एल्डो, टेट्रोज, एल्डो, पेंटोज, एल्डो, हेक्सोज, एल्डो, हेप्टोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है,
तो एल्डो लग जाएगा आगे। लेकिन अगर कीटोन ग्रुप है, क्या ग्रुप है बच्चों, कीटोन है, तो कीटो लग जाएगा। कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज और कीटो हेप्टोज। आप छोटा है भी बना सको, हेप्टोज। तो ये सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। जो मोनोसैकेराइड्स है उसे क्लासिफाई किया गया एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के आधार पर। अगर 3 कार्बन है ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है पेंटोज, 6 है हेक्सोज और 7 है हेप्टोज। जैसे आप ग्लूकोज के बारे में पढ़ोगे, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो उसे हेक्सोज कहा जाएगा, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे एल्डो हेक्सोज भी कहा जा सके ग्लूकोज को। ठीक है बच्चों। और जो फ्रक्टोज है उसमें 6, उसे कीटो हेक्सोज कहा जाएगा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों, इसी में ही हम, जैसे हमने बताया मोनोसैकेराइड्स में आप क्या स्टडी करोगे, ग्लूकोज की करोगे और फ्रक्टोज की। आपके सिलेबस में यही है। तो ग्लूकोज ले लो सभी बच्चे, पीने के लिए नहीं कह रहा मैं, ग्लूकोज। आप अगर बीमार होते हो तो ग्लूकोज से तो आप परिचित होंगे, ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, सारा कुछ हम इसके बारे में अभी बताऊंगे। ये एक मोनोसैकेराइड्स है। सबसे बड़ी बात क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। क्या है बच्चों, मोनोसैकेराइड्स। सबसे पहली बात तो ये जान लो, ओक्यूरेंस के बारे में देख लो पहले से। ओक्यूरेंस, ओक्यूरेंस का मतलब होता है प्राप्ति। ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में ही मिलती है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ठीक है बच्चों, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में ही पाई जाती है। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहे करो। ठीक है बच्चों, कंबाइंड में और कहीं में पाई जाएगी, फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में आप देखते होंगे ग्रेप्स, अंगूर वगैरह, एप्पल है या फिर मैंगो है, उसमें पाई जा। लेकिन हनी जो शहद होता है उसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। हनी आप खाते होंगे तो डाइजेस्ट हो जा जल्दी, क्योंकि उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज हो जाता है, मौजूद रहता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा 20% के आसपास जो पाया जाता है ग्लूकोज, जो पाया जा बच्चों ग्रेप में, कहीं में पाया जा ग्रेप्स में, अंगूर में। ठीक है, जो अंगूर होते हैं, आपने अंगूर तो जरूर खाए होंगे, उसमें 20% पाया जाता है ये। ठीक है, इसी वजह से इसका एक नाम ग्रेप शुगर भी होता है। क्या होता है बच्चों, ग्रेप शुगर। आप लिखना चाहो लिख लो। ग्लूकोज का एक नाम इसी वजह से, क्योंकि इसमें 20% ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ग्रेप शुगर भी कहा जाए इसे। और कंबाइंड स्टेट में अगर देखे तो सैकराइड्स, जैसे आपने देखा अभी सैकराइड्स वगैरह में कंबाइंड स्टेट में, जैसे डाइसैकराइड है या फिर पॉलीसैकराइड्स है या ग्लाइकोसाइड्स होता है, उसमें पाया जा, यानी सैकराइड्स के रूप में। सैकराइड्स को क्या कहा जा, कल हमने बताया भी था, शुगर कहा जा पिछले वाली वीडियो में। यानी ये क्या होती है बच्चों, ग्रीक वर्ड है सैकराइड्स, इसे शुगर कहा जाता है। तो हमने बताया फ्री स्टेट में भी पाई जाती है और कंबाइंड स्टेट में भी, पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड या ग्लूकोसाइड्स में मिलती है। तो ये तो थी इसकी बच्चों ओक्यूरेंस। आप प्रिपरेशन ले लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहो और सभी बच्चों को प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, आप ग्लूकोज की क्या लेंगे बच्चों, प्रिपरेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो प्रिपरेशन इसकी आप केन शुगर से करते हो या फिर सुक्रोज भी आप उसे कह सको। क्या कह सकते हो बच्चों, केन शुगर कह लो या सुक्रोज कह लो। केन शुगर आप गन्ने का नाम तो आपने सुना ही होगा, केन शुगर। या सुक्रोज कह लो। क्या फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, C12H22O11। हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाएगा बच्चों, इसका क्या कर दिया जाएगा सुक्रोज का, हाइड्रोलाइसिस या केन शुगर भी आप इसे कह सको। हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में किया जाता है, तो इसमें दो चीज बनती है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखो यहाँ सुक्रोज डाइसैकेराइड्स होता है और हमने कहा था डाइसैकेराइड्स का अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मोनोसैकेराइड्स बनते हैं दो, एक तो ग्लूकोज ही बनेगा इसमें और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटो, जो आपको अभी बताया जाएगा आगे चल के। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। सभी ने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। अगर बड़े पैमाने पर हम इसे बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाया जाएगा बच्चों, स्टार्च से बनाया जाएगा, कमर्शियली कह दें जिसे। तो सेकंड वन है बच्चों फ्रॉम स्टार्च। C6H10O5, ये फॉर्मूला होता है, N मॉलिक्यूल है इसके। ठीक है बच्चों, इसका हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे 373 केल्विन पे 2 से 3 ATM के बीच। तो इसमें क्या बनेगा, सिर्फ इसमें ग्लूकोज बनता है। N मॉलिक्यूल हमने लिए तो इसमें N मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, इस तरीके से आप देख लो। ठीक है बच्चों, आप वाटर में बिल N लिखना चाहो तो, क्योंकि पता नहीं कितने नंबर्स बन सकें, तो इसे ग्लूकोज लिख लो। बड़े पैमाने पर अगर बनाना हो तो स्टार्च से बनाया जाता है, स्टार्च का फॉर्मूला है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थी बच्चों इसकी प्रिपरेशन, स्टार्च और केन शुगर से हम इसे किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप इसे देखोगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसे क्लासिफाइड किया जाएगा पहले, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने आपको कहा था इसे क्या कहा जाएगा, एल्डो हेक्सोज, हेक्सोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। डेक्सट्रोज भी इसे कहा जा, डेक्सट्रोज, वो क्यों कहा जा वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगे। इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसे डेक्सट्रोज भी कहा जा और हेक्सोज भी कहा जा। ठीक है बच्चों, डेक्सट्रोज और हेक्सोज दोनों ध्यान रखियो। असल में जो ग्लूकोज होता है, बहुत सारे जैसे स्टार्च है, सेलुलोज वगैरह है, इनका मोनोमर भी होता है, यानी सबसे छोटी यूनिट जो होगी उसकी वो क्या होती है, ग्लूकोज। ये तो हम बार बार आपको बता रहे। इसकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर दी थी बच्चों, बायर ने दी थी। किसने दी थी, बायर ने, और कुछ उसके बारे में बताया भी था। जैसे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है अभी आपको बताया जाएगा, CHO, CHOH और CH2OH, इन्होंने ये स्ट्रक्चर दी थी।
और ये कहा था इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कितने 1, सिर्फ एक ही होगा, कितने, ये 1 है बच्चों, 1, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा इसमें, सिर्फ 1, ठीक है। एक इसमें 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और इसमें आप ये देखोगे ये 4 होंगे, कितने होंगे, 4, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होंगे 2 डिग्री, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की इस तरीके से होती है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, और 4 क्या है, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ओपन चेन को प्रूव करने के लिए कुछ चीजें बताई गई। सबसे पहला तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, आप अभी कई बार देख चुके। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, C6H12O6, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, ये जरूर ध्यान रखियो। और नाम क्या क्या है इसके, एल्डोज और डेक्स्ट्रोज, ठीक। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये स्ट्रेट चेन कंटेन करता है या नहीं करता। उसके लिए हम आपको एक रिएक्शन करके दिखाओगे कि ये स्ट्रेट चेन है या नहीं है ग्लूकोज में। तो सेकंड वन है बच्चों स्ट्रेट चेन। क्या है बच्चों सेकंड वन, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन आपको इसमें बतानी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। तो हम क्या हैं, जो ये होता है आपका ग्लूकोज CHOH की 4 टाइम्स और CH2OH, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाऊंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो आपको इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं लिखना, बस आपको ये बताना कि ये नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म करेगा। क्या करेगा बच्चों, नॉर्मल हेक्सेन, CH3 CH2 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 3 और 2 5 और CH3। आप देखो अगर रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज, ये क्या है बच्चों आपका ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके एक नॉर्मल चेन बनाता है, नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन होती है उसे क्या कहा जा, नॉर्मल चेन कहा जा, ठीक है बच्चों। स्ट्रेट चेन अगर फॉर्म करता है तो इससे प्रूव होता है कि इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। क्या होगी बच्चों इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। सभी बच्चों को प्रॉपर दिख रहा, नोट करते जाओ, क्योंकि वीडियो 18 मिनट 26 सेकंड की होगी। तो हम एक रिएक्शन और बता रहे हैं और बाकी रिएक्शन जो होगी इसकी बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एनएल्डिहाइड ग्रुप, थर्ड वन। एनएल्डिहाइड ग्रुप, आप इसका पता कैसे लगाओगे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है। आपने एल्डिहाइड की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ गया आप एल्डिहाइड्स में, तो आपको पता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करता है। अगर ये साइनोहाइड्रिन फॉर्म कर लेगा तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। तो हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि ये क्या बना होगा, साइनोहाइड्रिन। तो CHO ये हमने ले लिया 4 टाइम्स, ठीक है। और ये क्या है बच्चों यहाँ CH2OH। तो ये वाला पोर्शन रिएक्ट करेगा HCN के साथ और क्या फॉर्म करेगा बच्चों, साइनोहाइड्रिन। तो किस तरीके से आपको पता
साइनोहाइड्रिन कैसे फॉर्म होगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या फॉर्म हो जाएगा इसमें, साइनोहाइड्रिन। क्या फॉर्म होने जा रहा है बच्चों, साइनोहाइड्रिन। सभी बच्चे ध्यान से देखें क्या बनने जा रहा है बच्चों, साइनोहाइड्रिन। आपको अजीब नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप पहले भी इसकी स्टडी कर चुके। तो 1 डिग्री तो ये इसे भी हम प्रूव करेंगे आगे चल के। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला गया, ये एक एडिशन रिएक्शन है, आपने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, असल में इस तरीके से होता है ये डबल बॉन्ड से। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आवे, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इस तरीके से जुड़ गया कि नहीं, इसके साथ ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले और साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो गया ये। अगर आपकी याद हो, हमने एक एडिशन रिएक्शन इसके हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ भी की थी, उससे भी प्रूव हो जाएगा। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन होता है ये, NH2OH करी थी बच्चों, याद हो गया आपके कि हमने इसमें क्या करा था, H2O को बाहर निकाल दिया था। एक कंडेंस रिएक्शन थी, आपके याद आ रहा होगा, ये रिएक्शन हमने पहले आपको कराई थी। हाइड्रोक्सिल एमाइन है बच्चों ये, और एल्डिहाइड करता है इस रिएक्शन को भी। किस तरीके से सभी बच्चे यहां देखेंगे, प्लस। अगर मैं यहीं प्लस लिखना चाहूं, यहीं पे प्लस लिखना चाहूं, और इसे अगर इस तरीके से आप लिखो तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो ये H2NOH लिख सके या नहीं, हमने यहां से वाटर का मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया, कंडेंस हो जाएगी, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो एडिशन हो गया CH डबल बॉन्ड NOH। इस तरीके से करवाई थी, आपको याद आ रहा होगा। तो आपने ये देखा कि ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही दे सकता है, चाहे वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ हो या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हो। तो इससे प्रूव हो गया कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। हमने कहा ना, पर ये एग्जाम में आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा, आप प्रूव करो तो दो में से कोई सी भी रिएक्शन दे दियो इसकी। ठीक है बच्चों, ऑक्जिम बन गया, क्या बन गया, ऑक्जिम बन गया, ग्लूकोज ऑक्जिम आप इसे कह सको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें हम करेंगे प्रूव कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट होता है, और इसकी कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी करी जाएगी, और इसकी बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में।